भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो काल कहता है, ए साहेब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। एक काम करो, मुझे वो नाम बता दो सार शब्द, जिसके पास सार शब्द होगा ना, मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले, घना श्याणा मत बन, चाणो उतरी चाल गवा। जो ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे गुण बकवाद करते पाओगे, अधिकार उनके पास होगा नहीं। क्या कह रहे परमात्मा, जब काल ने वो सार शब्द मांगा कि परमात्मा मुझे वो नाम बता दो जिसके पास वो सार शब्द होगा, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि ज्यादा श्याणा मत बने, तेरे पास अगर वो सार शब्द होगा, मैंने दे दिया, तो तू अपने दूतों के माध्यम से मेरे से पहले नीचे सार शब्द का प्रचार करवा देगा। वही ज्ञान, वही नाम, फिर हम जाके नीचे क्या बताएंगे, हम पे लोग क्यों विश्वास करेंगे? फिर सब ये कहेंगे कि हमारे गुरुजी तो तुम्हारे गुरुजी से पहले ज्ञान दे रहे हैं, और ये नाम और ये ज्ञान है सतलोक का, हमारे गुरुजी सही हैं। तो आत्माएं काल के दूतों से बाहर कैसे निकलेंगी? तो मालिक ने कहा कि नहीं, ये सार नाम, ये सार शब्द तुझे नहीं दूंगा। अब वर्तमान में ये काल के दूत, काल के एजेंट, नकली पंथ वाले, विशेषकर ये मदन पंथी जबरदस्ती बीच में एंट्री मार दी 2014 बरवाला कांड के बाद, ये काल प्रेरणा से। और ये आप नोट करो भाई और बहनों, ये जितने भी साधु संत महात्मा हैं नकली पाखंडी, ये सारे के सारे सतगुरु रामपाल जी के पंथ के पीछे क्यों लगे हैं, उनके भक्तों के पीछे क्यों लगे हैं? अरे राधा स्वामी पंथ रहा, जय गुरुदेव पंथ रहा, धन धन सतगुरु पंथ रहा, हंसा पंथ रहा, निरंकारी पंथ रहा, दुनिया भर के पंथ हैं, उनकी संगत के पीछे कोई नहीं लग रहा, काल लगा नहीं रहा, क्योंकि काल को पता कि वो सब तो मेरे पंथ हैं, वो तो मेरे मुंह में हैं, जो मेरे मुंह से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ना तो उनको है। तो आप देखोगे जितने भी लोग हैं जो भी कुछ बोलेंगे संत रामपाल जी के भक्तों के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में, उन्हीं के भक्तों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काल का भोजन केवल संत सतगुरु रामपाल जी के पंथ से बाहर निकल रहा है। बाकी तो सब काल की गोद में बैठे हैं, काल को चिंता ही नहीं है। तो विशेषकर ये जो मदन पंथी हैं, फिलहाल तो ये फैल हो चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है इनका। शुरू में 4-5 साल पहले इन्होंने थोड़ी सी ये गंदगी फैलाई थी, और जितना भी जो कबाड़ था सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत में, क्योंकि परमात्मा ने 2014 में बरवाला कांड के माध्यम से भक्तों की परीक्षा क्यों लेनी चाहिए? वो कचरा, वो कबाड़, वो गंदगी, अब गंदगी सतगुरु अपने मार्ग में रख नहीं सकता, तो परमात्मा ने उसको बाहर निकलवाना था। तो काल प्रेरणा से वो मदन पंथी बीच में एंट्री मार गया, और थोड़ा बहुत जो कचरा था, जो गंदगी थी, 1000-1500 भगत, उनको वो लेके चला गया। अब फिलहाल उसका कोई दमखम वाली बात नहीं है, अब उसकी वही डफली, वही राग, सबको पता चल गया, कुछ लेना ना कुछ देना। तो उसने ठेका ले रखा था कि मेरे पास में सार शब्द है, सार शब्द है, और सार शब्द के नाम पे कईयों को अपनी तरफ ले गया। ना उनकी कोई आरती है, ना उनका कोई ज्ञान है, कुछ नहीं। संत रामपाल जी के ज्ञान में मीन मेख निकालना ही उनका सत्संग, और कुछ नहीं है। तो जो काल के एजेंट, काल के दूत आज ये दावा करते हैं, विशेषकर ये मदन पंथी, कि हमारे पास में सार शब्द है, 52 अक्षर से बाहर का शब्द है, फलाना है, दिखना है। परमात्मा क्या कह रहे हैं? वास्तविक सृष्टि रचना बता रहे हैं। काल ने कहा था, भगवान मुझे वो सार शब्द दे दो, मुझे बता दो वो नाम जो आप नीचे जाके दोगे, जो कोई उस नाम का जाप करेगा, यहां आएगा, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि ज्यादा शाना मत बने, अगर तेरे को नाम बता दिया तो तू नीचे गंदगी फैला देगा मेरे से पहले। तो सोचो, जब भगवान ने इस काल को वो नाम नहीं बता रखा, तो इन काल के एजेंटों के पास में कहां से आ गया? जब इन दूतों के बाप के पास में वो नाम नहीं है, तो इन दूतों के पास में कहां से वो सार नाम, सार शब्द आ गया? ये तो फोकट के ठेकेदार बन के घूम रहे, फोकट के ठेकेदार। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डुबोवन उतरे, ये कर कर मीठी बात, 52 अक्षर से बाहर का, 52 अक्षर से बाहर का।
अरे 52 अक्षर क्या है पहले ये तो समझ लो। जो संस्कृत भाषा है वो 52 अक्षर है, बोलना लिखना पढ़ना। और परमात्मा का जो नाम है वो 52 अक्षर से बाहर का है। यानी जो मंत्र परमात्मा लेके आए थे, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द जो परमात्मा लेके आए थे धरती पर, परमात्मा के सोहम शब्द बताने से पहले इस दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। चारों वेदों में, गीता जी में, 18 पुराणों में, बाइबल में, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूर, इंजल, आपको किसी भी काल लोक के किसी भी ग्रंथ में सोहम शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। केवल परमात्मा कबीर जी के ग्रंथों में मिलेगा, जिन महापुरुषों ने उनसे ज्ञान लेके जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे नानक जी ने, दादू जी ने, गरीबदास जी ने और धर्मदास जी से परमात्मा ने कबीर सागर लिखवाया। केवल इन्हीं ग्रंथों में मिलेगा। और बाकी जितने भी ये ग्रंथ हैं ये 52 अक्षरों में लिखे हुए हैं। यहां की जो भाषा है वो 52 अक्षर में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो सार नाम है, सार शब्द, वो 52 अक्षर से बाहर है। यानी वो यहां किसी को उसका ज्ञान नहीं है। वो परमात्मा स्वयं आकर वो नाम बताते हैं, उसका आविष्कार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा उन गुप्त मंत्रों का, भक्ति मंत्रों का आविष्कार करता है। यहाँ के किसी भी शास्त्र में जो कि 52 अक्षरों में लिखे होते हैं शास्त्र, उन शास्त्रों में वो नाम नहीं है, इसलिए उसको 52 अक्षर से बाहर का कहा है। और फिर वो लिखने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता, वो सुनने में नहीं आता, तो तेरे पास में कहां से आ गया? हवा में उड़ के आ गया क्या? जब वो लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, तो तू क्या खाक दे रहा फिर अपने भक्तों को? इस मदन पंथी से कोई पूछे कि वो बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, तो फिर तू देता क्या है? राख देता है क्या? फिर तू बताता कैसे? फिर तू देता कैसे? फिर तू राख दे रहा है क्या उनको? सपने में दे रहा है क्या? इसलिए मालिक कहते हैं, बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डुबोण उतरे कर कर मीठी बात। वो सार शब्द क्या है, उसके देने की विधि क्या है, वो सतगुरु बताएगा। सतगुरु। अब काल तो गंदगी फैलाएगा ना, क्योंकि काल को तो दिया नहीं परमात्मा ने, तो काल तो नाराज हो गया कि मेरे को नहीं दिया। ठीक है, तो काल ने तो गंदगी फैलानी थी, फैला रहा है, फैला ले। जिनके संस्कार कमजोर हैं, जो कचरा है, जिसको परमात्मा ने वैसे ही अपनी भक्ति से बाहर निकालना है, अरे उस कचरे को बाहर निकालने के लिए तो इस बरवाला कांड जैसी घटना को काल ने जन्म दिया। और चुपचाप परमात्मा अपने मिशन को लेकर जेल में जाके बैठ गए, क्योंकि परमात्मा ने कचरा निकालना था। तो ये मदन पंथी तो ये कबाड़ी है, जो संत रामपाल जी के पंथ में से वो कबाड़ उठा के ले आया, जो हमारे किसी काम का था ही नहीं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।